नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, किस किस नक्षत्र के लड़के से किस किस नक्षत्र का विवाह हो सकता है लड़की का। तो यहाँ पर कृतिका नक्षत्र का अगर लड़का है और उसमें किस किस नक्षत्र की लड़की से विवाह होगा, ये बताना जो है हमारा एक आवश्यक है या हमारी इच्छा है कि हम आपको इनसे अवगत करवा दें। अब कृतिका नक्षत्र का लड़का है, अश्विनी नक्षत्र की लड़की है, तो यहाँ पर अगर कृतिका नक्षत्र का एक चरण है तो 28.5 गुण है, आराम से कर सकते हो विवाह। और अगर 2, 3 और 4 चरण हैं, ई उ ए अक्षर अगर वहाँ पर जो है वो आता है लड़की का, तो वहाँ आपको कृतिका नक्षत्र वाली लड़की से जो है विवाह 19 गुण आते हैं। और 19 गुणों के अंदर नाड़ी दोष भी आता है, द्विद्वादश दोष भी आता है, तो यहाँ पर विवाह नहीं करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र, और रोहिणी नक्षत्र में ओ वा वी वू नाम की लड़की अगर है तो ली लू ले लो नाम के लड़के से विवाह नहीं करना चाहिए। 11 गुण आते हैं, नाड़ी दोष आता है, द्विद्वादश दोष आता है और गण दोष आता है। वे वो कै की ये मृगशिर नक्षत्र में आ जाते हैं, तो वे वो अक्षर है तो वहाँ तक तो 18.5 गुण है और द्विद्वादश दोष है, यहाँ पर नहीं करना चाहिए। और इसकी के साथ में अब कै की जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर गुण मिलते हैं 22, यहाँ आप कर सकते हो। और कृतिका नक्षत्र के ही लड़के के साथ आर्द्रा नक्षत्र की अगर लड़की आती है तो आर्द्रा नक्षत्र में कु घे ड़े छ ये अक्षर आते हैं, तो यहाँ पर आप जो है उसका अगर लड़के का केवल पहला चरण है कृतिका का, आ अक्षर आता है, तो वहाँ पर आप आ अक्षर के साथ में 21 गुण आते हैं, गण दोष आता है, तो वहाँ पर बहुत मध्यम मिलान है। इसके अलावा लड़के का अगर ई उ ए अक्षर हैं तो वहाँ 18.5 ही गुण आएंगे, यहाँ पर विवाह नहीं करना चाहिए। लड़के का ही अगर कृतिका नक्षत्र है और 3 चरण हैं, उनके अंदर लड़की का अगर अश्विनी नक्षत्र है तो वहाँ पर गुण मिलेंगे 20.5, गण दोष और द्विद्वादश दोष होता है, तो यहाँ पर विवाह नहीं करना चाहिए। और अगर यहाँ पर लड़की का पुनर्वसु नक्षत्र आ जाता है तो पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण के अंदर ही अक्षर आएगा, कर्क राशि हो जाएगी, वहाँ पर 22 गुण मिलेंगे, उसको आप कर सकते हैं। पुख्य नक्षत्र हु हे हो डा नाम की लड़की अगर है तो 23 गुण मिलेंगे, यहाँ पर विवाह आप कर सकते हैं। डी डू डे डो नाम की लड़की से अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो यहाँ 19 गुण आएंगे और नाड़ी दोष आएगा, इसलिए इसके अंदर विवाह नहीं करना चाहिए। मघा नक्षत्र की लड़की मा मी मू में की लड़की से ली लू ले लो नाम के लड़के से विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 17.5 गुण और नाड़ी दोष आता है। मोटा टी टू इस नक्षत्र में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है और इसमें आप कृतिका नक्षत्र के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो गणदोष आएगा और इसके साथ ही 21 गुण मिलेंगे, तो यहाँ पर भी आपको नहीं करना चाहिए। कृतिका नक्षत्र के अंदर उत्तरा फाल्गुनी का पहला चरण है तो आप जो है 21 गुण आएंगे, वहाँ पर कर सकते हैं। और अगर दूसरा, तीसरा, चौथा चरण है तो वहाँ पर टे टो पा पी ये जो अक्षर हैं तो उसके अंदर 21 गुण आएंगे और वहाँ पर आप कर सकते हो, लेकिन उसमें गण दोष और नवम पंचम दोष आता है, इसलिए यहाँ पर राशि मैत्री है तो आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। हस्त नक्षत्र की लड़की, तो हस्त नक्षत्र में पूष है, अणय, ठ ये अक्षर आते हैं 22 गुण इसके अंदर मिलते हैं और इसके अंदर नवम पंचम दोष आता है। इसको आप
कर सकते हैं आवश्यकता के अंदर। चित्रा नक्षत्र के पहले 2 चरण, इसमें 23.5 गुण आएंगे, इसको आप कर सकते हैं। नवम पंचम दोष आएगा, लेकिन राशि मैत्रिक है, इसलिए आप विवाह कर सकते हैं। और तीसरा चौथा चरण जो है चित्रा नक्षत्र का पे पो रा री, तो री अक्षर, रा और री अक्षर में 23.5 गुण आएंगे, यहाँ पर आप कर सकते हो। अब कृतिका नक्षत्र के साथ में ही लड़का अगर आ ई उ ए नाम का है तो स्वाति नक्षत्र रू रे रो ता नाम की लड़की, उसका विवाह नहीं हो सकता। ती तू ते तो इसके साथ में भी नहीं हो सकता। और अब जो है ना नी नू ने, अगर ये लड़की है तो 24.5 गुण आएंगे, इसके अंदर आप इसको कर सकते हो। नो या ई यू, ये ज्येष्ठा नक्षत्र है, 29.5 गुण आएंगे, इसको आप जो है इसमें विवाह कर सकते हो। ये यो भय भी मूल नक्षत्र आता है, तो इस मूल नक्षत्र के अंदर 19.5 गुण और षडाष्टक दोष आता है, नहीं करना चाहिए। भू धा फा ढा, इस नक्षत्र के अंदर यहाँ पर भी जो है विवाह नहीं करना चाहिए। 12.5 गुण गण दोष, षडाष्टक दोष और योनि दोष आता है। भे भो जय जी, तो भे अक्षर में नहीं करना चाहिए, और जय जी अक्षर हैं तो भे भो जय जी, इन अक्षरों की लड़की कृतिका नक्षत्र के लड़के के साथ में विवाह नहीं हो सकता। खी खू खे खो, ये श्रवण नक्षत्र होता है, मकर राशि होती है, और कृतिका नक्षत्र का लड़का है तो वहाँ पर 13.5 और 11 गुण आएंगे, यहाँ पर नहीं करना चाहिए। गा गी गू गे, तो गा गी में धनिष्ठा का 2 चरण होते हैं, तो यहाँ पर 26 और 23.5 गुण मिलेंगे, यहाँ पर आप विवाह कर सकते हैं। और गा गी गू गे अक्षर के अंदर 30.5 गुण मिल जाएंगे, इसके अंदर आप विवाह कर सकते हैं। शतभिषा नक्षत्र गो सा सी सु, इन नक्षत्रों से और कृतिका नक्षत्र का लड़का है तो आप विवाह कर सकते हो। कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में ए अक्षर आता है, 28 गुण मिलते हैं। ई उ ए, तो वहाँ पर 32.5 गुण मिलते हैं। से सो द दी, तो से सो द के अंदर यहाँ पर 24.5 गुण मिलेंगे, आप विवाह कर सकते हैं। और दी अक्षर में 26 गुण मिलेंगे, यहाँ पर भी आप विवाह कर सकते हैं। दूत है झय य नाम की लड़की है, तो उससे कृतिका नक्षत्र के लड़के के साथ में विवाह 26 गुण आते हैं, आप कर सकते हो। और इसके बाद रेवती नक्षत्र दे दो चैची, इसके अंदर आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाड़ी दोष भी आता है और 17 उसके अंदर जो है गुण आते हैं। तो ये हमने जानकारी आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।